आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉक्सो एक्ट की बात करेंगे। 10 साल हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल का हमारा बहुत ही शानदार कोर्स है। तुरंत इसको अवेल करें। सोहेल सर, मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं सोहेल सर के बारे में, बहुत बड़ा नाम है। तो सोहेल सर जो है इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। पॉक्सो 10 साल हो गए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट, जो कि चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज से डील करता है। अब एनालिसिस हुआ है। अब एनालिसिस में काफी कुछ पता चला है। एक एनालिसिस मतलब एक रिपोर्ट छपी है, डेकेड्स ऑफ पॉक्सो, यानी कि 10 साल हो गए हैं पॉक्सो के। और हमको क्या पता चला? JALD है, जस्टिस एक्सेस एंड लोअरिंग डिलेज इन इंडिया। इसने यह एनालिसिस किया है। ठीक है। अब इसने टोटल 2,30,730 केसेस को एनालाइज किया। 486 डिस्ट्रिक्ट से, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी से, 2012 से लेकर 2021 तक। ठीक है, फरवरी 2021 तक। अब उसमें बहुत कुछ पता चला। हर जगह से डेटा, ई कोड हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, सब जगह से पेंडिंग केसेस हो गया, वहां से डेटा को कलेक्ट किया। तो सबसे पहले तो पॉक्सो है क्या और इसको क्यों इनैक्ट किया गया था? हमारा संविधान ने कुछ प्रोविजंस दिए हैं ताकि जो बच्चे हैं, बच्चों के राइट्स को कौन, हम सबको पता है। किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, बच्चे नहीं, किसी एडल्ट से पूछिए आप, वो बताएगा, मैक्सिमम जो है हर तीसरा इंसान बताएगा कि मेरे साथ, मैं बचपन में सेक्सुअली अब्यूज हुआ था और मेरे किसी अपने ने किया था। तो उन बच्चों के राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा? समझ रहे हो? भारत सिग्नेटरी है इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट जैसे कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, प्रोटोकॉल्स टू द कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, ऑन द सेल ऑफ चिल्ड्रन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन भारत में कोई प्रॉपर डेडिकेटेड प्रोविजन नहीं था सेक्सुअल अब्यूज के। बहुत सेक्सुअल, ये तो 2012 में आया है ना, लेकिन बहुत सेक्सुअल अब्यूज होता था। केसेस ट्राई होते थे, डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द आईपीसी, लेकिन वो इल इक्विप्ड थे ही नहीं। कानून के हिसाब से हम चलते हैं। बच्चे के साथ ज्यादती हुई, बेचारा, अब जो वो है जिसके ऊपर इल्जाम लगा उसको ले गए कोर्ट, लेकिन आईपीसी की धारा अलग है। इसीलिए पॉक्सो लाया गया। 1990s में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज रैकेट गोवा में बस्ट हुआ। बच्चों को लाया जाता था, उनको अब्यूज किया जाता था, सेक्सुअली अब्यूज किया जाता था। तब सरकार बोली कि बस, 2003 में इनका ये आया कि अब हमको चाइल्ड राइट्स को प्रमोट करना है। उस समय कमेटी बनाई गई अंडर जस्टिस VR कृष्ण अय्यर। उन्होंने एक ड्राफ्ट कोड प्रेजेंट किया जिसको चिल्ड्रंस कोड बिल बोला गया 2000। जो मैं बोलता हूं वो लिखते जाइएगा, जीएस पेपर 2 इंपॉर्टेंट है। फिर दो इनिशिएटिव को स्टैब्लिश किया गया 2005 में। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसने ये बिल प्रिपेयर किया। फाइनली हम ये देखते हैं कि 2007 में एक रिपोर्ट आई, स्टडी ऑफ चाइल्ड अब्यूज, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कवर किया, पब्लिश किया। और उसमें 13 राज्य कवर थे। सैंपल साइज लगभग 12,500 बच्चों का था। सैंपल मतलब कितने बच्चों को सर्वे किया गया, कितने बच्चों से पूछा गया। इसमें लगभग 2,500 यंग एडल्ट थे और 2,500 स्टेक होल्डर्स थे। तब यह पता चला कि जो 50.76% जो बच्चों को सर्वे किया गया, आधे से ज्यादा बच्चा, यानी कि हर दूसरा इंसान सेक्सुअल अब्यूज को उसने फेस किया है। समझ रहे हो? इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, बॉयज एंड गर्ल्स, किसने ज्यादा सेक्सुअल अब्यूज बचपन में, कौन ज्यादा सेक्सुअल अब्यूज झेला होगा? आपको लगा होगा लड़कियां, गलत, लड़के। लड़कों ने सेक्सुअल अब्यूज बहुत ज्यादा झेला है, मच हायर देन दैट ऑफ गर्ल्स। होश उड़ गए सबके। सितंबर 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक ड्राफ्ट प्रोटेक्शन बिल सेक्सुअल ऑफेंसेस 2010 ये प्रिपेयर किया पूरा। अब फाइनली इसको पूरा, मतलब 2 साल तक माथा पच्ची करने के बाद 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे के दिन 14 नवंबर 2012 को पॉक्सो एक्ट आता है और बच्चों को फाइनली उसका एक्ट मिला। अब अगर बच्चों के साथ जरा से भी जाती हुई तो गया इंसान। क्या फाइंडिंग्स है रिपोर्ट की जो अभी आई है? एनालिसिस ने यह बताया है कि 43.44% जो ट्रायल्स हैं, यानी कि आधे जो ट्रायल्स हैं उसमें बरीच हो जाते हैं। जो वो है, जो कॉन्विक्ट है, जिसके ऊपर इल्जाम लगा है, एक्विटल्स, इट लीड्स टू एक्विटल्स। सिर्फ 14% कॉन्विक्शंस होते हैं। आप समझ रहे हो? यानी कि आधे से ज्यादा बरी, सिर्फ 14% कॉन्विक्शन है। वही अरेस्ट तो सबको कर लिया, कानून हम सबको पता है, आप उसको तोड़ मड़ोड़ सकते हो अपने हिसाब से। यस, अगर आपके पास जबरदस्त लॉयर्स की टीम है तो ये हो सकता है, लूप होल्स निकाले जाते हैं। एवरी वन कॉन्विक्शन इन अ पॉस्को केस देयर आर 3 एक्विटल्स। हर तीसरा बंदा एक्विट, बाइज्जत बरी। और सबसे बड़ी बात यह है कि
सारे राज्यों में एक्विटल्स ज्यादा ही थे। आंध्र प्रदेश में एक्विटल्स 7 गुना ज्यादा थे। वेस्ट बंगाल में एक्विटल्स 5 गुना ज्यादा थे। केरल में गैप बिटवीन एक्विटल यानी कि छूटना और कन्विक्शन इज नॉट वेरी हाई। समझ रहे हो? 138 जजमेंट को देखा गया, डिटेल में देखा गया, और उसमें यह पता चला 138 जजमेंट टोटल्स यानी कि 6% केसेस वो स्ट्रेंजर्स थे, बाकी सब खुद के थे, सब कोई खुद के थे। 44% केसेस में रिलेशनशिप जो विक्टिम और अक्यूज्ड इट हैड नॉट बीन आइडेंटिफाइड। 22.9% accused were known to victims, 3.7% were family members and 18% they had a prior romantic relationship। ये हिसाब किताब था। डेटा पब्लिश जो एनसीआरबी ने किया है 2021 में, 96% ऑफ द केसेस अंडर द पॉक्सो एक्ट जो फाइल हुए, उसमें यह बताया था कि मतलब 96% लगभग हर इंसान बच्चे को जानता है, यानी कि कोई अपना ही बच्चे को अब्यूज कर रहा है। या तो आधे से ज्यादा केसेस में 48.66% में या तो फ्रेंड होता है या कि रोमांटिक पार्टनर होता है विक्टिम का। बच्चे यानी कि 18 साल से कम की भी हम बात कर रहे हैं। 138 केसेस में जो स्टडी ने फाउंड किया है 5.47% विक्टिम्स वो 10 साल के नीचे थे, 17.8% 10 से 15 साल और 28% जो थे वो 15 से 18 साल। बाकी 48% केसेस में जो एज थे वो आइडेंटिफाई नहीं, यानी कि जो ज्यादातर जो सेक्सुअल अब्यूज हुआ है वो 15 से 18 साल के बीच में हुआ है सबसे ज्यादा। ठीक है। अच्छा, अक्यूज्ड जो थे उसकी एज जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है 63.6% केसेस में। 11.6% ये 1925 साल का होता है। 10.9% केसेस में जो अक्यूज है, जो ये काम करता है, जो आरोपी होता है, वो 25 से 35 साल। 6.1% 35 से 45 और 6.8% 45 साल तक, यानी कि सबसे ज्यादा 19 से 25 साल। ठीक है। अब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि आप समझ रहे हो ना कि प्राइवेट पार्ट को इंसर्ट करना, 31.18%। एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट 25.59, जो कि जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है पॉक्सो के तहत। अब क्वालिटी ऑफ जस्टिस क्या है? स्टडी ने यह बोला कि लगभग 509 दिन लगते हैं, 2 साल के आसपास लगते हैं केस को सॉर्ट आउट करने में। आप विश्वास करेंगे, इंसान खत्म हो जाए, परेशान हो जाए। पेंडेंसी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं। पॉक्सो एक्ट में भी शार्प इंक्रीज हुआ, स्पेशली कोविड-19 2019-2020 में कोविड-19 के चलते शार्प इंक्रीज देखा गया है चाइल्ड अब्यूज में। रिपोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि एक प्राइमरी रीजन ये है क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, पुलिस जो करती है, बहुत ज्यादा डिले होता है क्योंकि फॉरेंसिक सैंपल्स बहुत कुछ इसमें होता है, तो इसकी वजह से डिले होता है। यानी कि एक तरीके से हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना वेल इक्विप्ड नहीं है। 22.76% जो केसेस हैं उनको डिस्पोज किया गया है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट ट्रांसफर। 1/5 ऑफ द केसेस जो है दे एंडेड इन ट्रांसफर्ड, ये स्टडी ने बताया है। पॉक्सो केसेस दे आर सपोज्ड टू बी ट्राइड बाय द स्पेशल कोर्ट, इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई गई है ना, लेकिन ट्रांसफर यही बता रहा है कि या तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या फिर जो पुलिस जिस तरीके से फैक्ट्स को पेश करती है वो सही नहीं है। स्पेशल कोर्ट में तो 2 महीने में भाई इधर केस आया, स्पेशल कोर्ट में गया, तुरंत खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं, एक के बाद एक कोर्ट में ट्रांसफर घूमती रहती है फाइलें, ये चीज है। अब राज्य वाइज हम आंकड़ा देख लेते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा पॉक्सो ट्रायल्स सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे दिल्ली में, 30.54 केसेस पर लाख। हर 1 लाख पॉपुलेशन पे आपको लगभग 14 केसेस मिलेंगे। 2018 की बात है ये। दिल्ली में एवरेज केस की लेंथ आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। 2020 में ये लगभग 1284 दिनों की थी। चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल ये इकलौते ऐसे स्टेट है जिसमें एवरेज टाइम जो है वो 1 साल था बस। बाकी छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, सिक्किम, चंडीगढ़ और बाकी दिल्ली में इसमें भी जो पॉक्सो एक्ट की रिपोर्टिंग है वो काफी ज्यादा थी। 5 डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज्यादा पॉक्सो ट्रायल्स आपको देखने को मिलेंगे वो है नामची सिक्किम, नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, मेडक तेलंगाना और वेस्ट गारो हिल्स मेघालय। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पेंडेंसी है केसेस की, 77.7%, यानी कि 1/4 केसेस अभी तक चल ही रहे हैं। ठीक है, यह चीज है। 80.2% तमिलनाडु में सबसे ज्यादा डिस्पोजल परसेंटेज है, यानी कि तमिलनाडु में सबसे जल्दी पॉक्सो एक्ट को डिस्पोज किया जाता है। 5 डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज्यादा पेंडेंसी है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश, हरदोई उत्तर प्रदेश, बदायूं उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और हावड़ा वेस्ट बंगाल, यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के हैं। आखिरी सवाल,
इंप्लीमेंटेशन में गैप्स, स्टडी ये बताती है कि सपोर्ट पर्संस दे आर नॉट बीइंग अपॉइंटेड इन पॉक्सो केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि 96% ऑफ द केसेस में सपोर्ट पर्सन मिलता ही नहीं। मतलब जैसे एक कोई विक्टिम है जिसके साथ ये बीता है, तो एक इंसान चाहिए उसको गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, नहीं मिलता, बल्कि देना चाहिए आग के हिसाब से। ठीक है, ये कोई इंसान भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है, एक ऑफिशियल हो सकता है चिल्ड्रन होम या शेल्टर होम का, कोई भी हो सकता है, कि पूरा लीगल प्रोसेस चल रहा है और वो उसका हाथ पकड़े हुए, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम परेशान मत हो, क्योंकि वो तो बच्चा को क्या समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉक्सो कोर्ट्स दे हैव नॉट बीन डेजिग्नेटेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। स्पेशल कोर्ट्स आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। 2022 में सिर्फ 408 पॉक्सो कोर्ट्स थे, दैट्स इट। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम के तहत जो सरकार ने निकाली है, तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो एक तरीके से पॉक्सो लाया तो गया है, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है ये, बट इसका इंप्लीमेंटेशन में हमको अच्छे खासे गैप्स देखने को मिलते हैं। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स आप हमारा जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।